अब ये कैसे हल होगा भैया, कैसे हल होगा? 3000 भागे 2 भाग 2 का क्या होगा पूछ रहा है क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे भैया, पहले हम गुना करेंगे, भाग करेंगे, वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन अभी जो 3 भाग लगातार भागे हुई हैं इनको हम क्या गुना में बदलेंगे, या क्या एक भाग से मतलब भाग 2 से भाग 2 कट जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, बिल्कुल कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ आप इनको कर पाएंगे। बिल्कुल समझने की जरूरत है, कैसे करेंगे इनको हम करेंगे कैसे। अभी जैसे भाग 2 दिया है, इसका भाग करते चले जाओ, करना कुछ नहीं है। यहां पर क्या करेंगे, ये कंफ्यूज तो करते हैं लेकिन दम नहीं होती इनमें। कैसे करते हैं, जैसे कि यहां पर दिया है कि 3000 दिया भैया, 3000 और भाग 2 दिया है, भाग 2 दिया है। अब इनको हम भाग कर देंगे 2 से। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब गुणा होता है। तो अब इनको क्या करेंगे हम, जैसे कि यहां पर लिख दिया जाए 3000 है, 3000 और बटे के 2 कर दो, बटे के यहां पर 2 कर दो और 2 से काट दो जब, 30 जो है 15 बार में कट जाता है, और यहां पर डबल शून्य उतार दो। ये कितना आंसर निकल गया आपका, निकल गया कितना, 1500 निकल गया, 1500 निकल गया जब हमने 2 का भाग किया। अब ये 2 जो है कट चुका है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1500 लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, 1500 लिख देंगे भैया, 1500 हो गया। अब इसको हम इस भाग से करेंगे, कौन सी, इस वाली भाग से, फिर भाग 2 कर दो, फिर भाग 2 है तो भाग 2 कर दो। अब 15 भाग 2 का मतलब बटे में 2 आ जाता है। यहां पर आप भाग किए थे, बिल्कुल आप भाग किए थे। अब इसको हम बटे के 2 कर देंगे, भाग का मतलब बटे के 2 होता है। अब 2 का मतलब आधा हो जाएगा। अब 1500 को जब काटेंगे तो ये 750 बार में हो जाएगा, कितना, 750 हो जाएगा भैया। 7 का 2 गुना 14 होता है और 5 का 200 का 2 गुना 1 हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो ये 1500, 750 का जब हम डबल कर देते हैं तो 1500 आ जाता है। तो ये अब की बार भाग क्या हो गया, अब इस भाग से जब हम काट दिए तो कितना आ गया भैया, यहां पर आ गया यहां पर 750 आएगा, बिल्कुल 750 आएगा यहां पर। तो यहां पर हम 750 कर देंगे। उसके बाद भाग अभी 1 2 और बचा है, तो यहां पर भाग 2 कर देंगे। हम क्या कर देंगे, भाग 2 करेंगे। जब 750 भागे 2 करेंगे यहां पर, तो हम करके बताते हैं आपको। 750 यहां पर लिख दो और भाग के 2 कर दो जब यहां पर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर काटेंगे 2 का 3 गुना 6 होता है, 2 का 3 गुना 6 होता है, और इस 7 में से 1 बच गया जो, वो 5 के बगल चला जाएगा। ये बगल चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 2 का 7 गुना 14 होता है, अभी 1 और बच गया, वो 1 जो है वो शून्य के बगल चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 का 5 गुना 10 होता है, तो यहां पर क्या निकल के आएगा, 375 निकल के आएगा। कितना आएगा भैया, 375, 75 निकल के आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या करना है, पहले गुना या मल्टीप्लाई में नहीं बदलेगा क्योंकि सामने सामने भाग है, तो इनको हम सीधा सीधा भाग कर देंगे। इसमें कोई जो है नियम लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी जैसे क्वेश्चन दूसरा कोई पूछ ले, अभी क्वेश्चन हम कोई दूसरा पूछ लेते हैं, जैसे ये 200 भाग है या 400 भाग है, मतलब नहीं है। भाग जो है कुछ भी, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम पूछ ले भी आपसे कि भैया ये बताओ अभी 300 भागे था, 3000 था, 3500 कर दो। चलो 3000 और 500 यहाँ पर रख दो, 3500 रख दो, भाग के 5 कर दो, फिर भाग 5 कर दो, और फिर भाग जो है आप 5 कर दो। अब आप बताओ कि जो है आंसर कितना आएगा इसका। बिल्कुल आप बता पाएंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। जब इस 3500 को हम जो है 5 से भाग करते हैं भैया, तो कितना आ जाता है, बटे के 5 कर देंगे। 5 का 7 गुना 35 होता है। जब हम काट देंगे, बटा मतलब भाग हो जाता है, और भाग से जब भाग करेंगे 5 से, तो 5 का 7 गुना 35 और डबल शून्य यहां पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा भैया, 700। अभी 700, अब ये 5 कट चुका है आपका, 700 भाग, और ये भाग 500 बचा है, ये भाग 500 कर दो आप, ये भाग 500 कर दो। अब 700 का भाग 500 करेंगे, जब इस 700 और भागे 5 करेंगे हम, पूरा साफ साफ लिख देते हैं। यहां पर 700 और भाग 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
5 का 1 गुना 5 होता है और 5 का 4 गुना, उसके बाद शून्य। 14 पंजे के 70 हो जाएगा, पर 14 पंजे के 70 हो जाएगा और एक शून्य बचेगा। मतलब 5 का 14 गुना 70 होता है और एक शून्य बचता है, 140 आ गया। कितना आ गया भैया? यहाँ पर जब हम भाग किए तो 140 आ गया भैया, 140। अभी भाग और एक बचा है, क्या ये भी कट गया? लेकिन अभी एक और बचा है, अब इससे हम काट देते हैं, भाग के 5 कर देंगे। जब भाग के हम 5 करेंगे तो अब आप ये बताओ कि 140 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? बिल्कुल स्पष्ट रूप में आ जाएगा। कितना? 140 है भैया, और भाग 5 करना है। 5 का 2 गुना जो है 10 होता है और ये 40 बचा। 5 का 8 गुना 40 होता है, यानी कि इसका भाग क्या निकल के आया? इसका भाग 28 निकल के आया। बिल्कुल आसानी रूप से आप आंसर तक पहुंच गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाला सवाल होता है कि क्या भैया ये गुना में बदलेगा? भाग का साइन जो है ये गुना में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसको भाग कैसे करना है? तो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई, बिल्कुल दूर हो जाएगी, उसमें दो राय की बात नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे भैया, तो यहाँ पर जो है बोर्ड मास के नियम के हिसाब से लगता है, लेकिन इसमें नियम लगाने की कौन सी जरूरत है? इसमें नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है भैया, ये तो आप देखते ही समझ जाओगे। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ऐसा जो है कभी कभी दिखता है क्वेश्चन, हमेशा नहीं दिखता। तो ये कंफ्यूजन दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और आप कर लिया। अभी जैसे यहाँ पर दे दिया जाए आपको, अभी क्वेश्चन दूसरा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि भैया 9000 हो गया, यहाँ पर 9000 हो गया। कोई भी आप अपने हिसाब से क्वेश्चन उठाओ और खुद से करके देखोगे, बिल्कुल आसानी के साथ हल हो जाएगा। बस इतना देखना है कि एक भाग के बाद दूसरी भाग, एक भाग के बाद दूसरी भाग, इसमें कोई नियम बदलने की जरूरत नहीं, कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मास का नियम है, ठीक है, लेकिन इसमें नियम कहां से लगेगा? एक ही साइन आ रही है, भाग के 6 हो गया, फिर भाग 6 हो गया, फिर भाग 6 हो गया। इतना ज्यादा भाग है, इतनी बड़ी संख्या। अब ये 900 से भी भाग हो जाती, 90 से भी भाग हो जाती, लेकिन हम बड़ी संख्या लिए ताकि जो है कंफ्यूजन दूर हो जाए आपकी। अब इसको भाग करेंगे, अब तो यहीं से कर पाएंगे। 900 भागे के 6 है, कितना है भैया? यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है? यहाँ पर दे दिया है 900, 9000 और भाग दिया है 6, भाग दिया है 6। अब इसको भाग करेंगे जब, तो 6, 15 का 6 गुना 6 से जब काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा भैया, बिल्कुल कट जाएगा। और 15 बार में जब ये 90 कट गया तो डबल शून्य है, ये इसके सामने आ जाएगा। अब ये क्या बचेगा भैया? अब ये बचेगा 15 और 00 आ जाएगा। और भाग दूसरी भाग हल करेंगे तो भाग 6 फिर पूछ रहा है, फिर हमें भाग से 6 से भाग करना है। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम 6 से फिर भाग करेंगे तो 6 का जो है 6 का 2 गुना 12 होता है, 6 का 2 गुना 12 होता है 15 में, और 15 में जो 3 बच गया वो इसके सामने आ जाएगा, इस शून्य के सामने 6 जो है 30 हो जाएगा। तो 6 का 6 पंजे की 30 होता है, 6 पंजे की 30 होता है। अब ये 5 बार में 30 कट गया और यहाँ पर शून्य आ गया। अभी फिर भाग दिया है 6, इसके बाद ये भी भाग 6 है, यहाँ पर फिर भाग 6 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 250 को हम 6 से भाग करेंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया। 6 का 4 गुना 24 होता है, 6 का 4 गुना 24 होता है, और एक बच गया, इसके 10 के पास चलाएगा तो 10 हो जाएगा। 6 का 1 गुना 6, और ये 4 जो बचा था, 4 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है, तो 4 में 6 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम दशमलव ले लेंगे, और जो ये 4 बचा था ये 25 में से, 250 में से ये 4 के जब दशमलव ले लेंगे तो यहाँ पर शून्य बढ़ जाएगा भैया। 40 में जो है शून्य बढ़ जाएगा। जब ये शून्य बढ़ जाएगा तो अब हम इसको 6 से भाग कर सकते हैं। 6 से जब इस 40 को भाग करेंगे तो 6 का 6 गुना 36 होता है, 6 का 6 गुना 36 होता है। और फिर इस 40 में से 4 बच गया, 40 में जब 6 से हम भाग करें तो फिर हमें जो है 4 बच गया, और फिर यहाँ पर जो है 40 हो गया भैया। और फिर 6 से हम 6 का काटेंगे तो 6 का 6 गुना 36 होता है, यानी कि 41.66 निकल के आपका कितना निकल गया? कौन सी भाग का? 900 भाग 9000 भागे 6 भागे 6 भागे 6 का
बिल्कुल समझ गए। तो ये पॉइंट में जब 2 बार आ जाता है तो समझ लो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब ये 6 6 6 करते आएगा क्योंकि हर बार 4 ही बच रहा है तो ये बार बार आएगा। अभी दूसरी कोई भी संख्या ले लो, अभी दूसरी कोई भी संख्या ले लो ताकि डाउट ना रह जाए आपको। आप ये मत समझो कि ये यही संख्या है जो सॉल्व कर पा रही है। आप कोई भी संख्या, एक ही संख्या से जब भाग करते जाएंगे तो मेरा कहने का मतलब है जब एक संख्या जैसे 9000 था और भाग के 6 था, 9000 को भाग के 6 किए, जितना आएगा उससे हमें 6 से भाग करना है, उसके बाद जो आएगा फिर उससे 6 से करना। बाकी कोई नियम हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे यहां पर फिर से हम ले लेते हैं, कौन सी संख्या ले, संख्या कोई भी 32 ले लो, उसके बाद जो है 2 शून्य इसमें भी लगा दो, उसके बाद भाग कर दो। अब भाग हम 6 से 7 से कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। चलो भाग के 5 ले लो भैया, भाग 5 है, फिर भाग 5 है और फिर भाग 5 है यहां पर दिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व हम करना है तो करेंगे, कैसे करेंगे नियम तो हमें पता है भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। तो अभी करके देखते हैं भैया कैसे करेंगे इसको। जैसे 5 से हम भाग कर रहे हैं 42 को, 42 को, तो क्या आएगा, 5 का 8 गुना 40 होता है, 5 का 8 गुना 40 होता है और 2 बच गया जब इस 40 में तो 20 हो गया। 5 का 4 गुना 20 होता है, 5 का 4 गुना 20 होता है और एक शून्य बचा था, शून्य लगा दो, फिर भाग 5 बोला, ये तो सॉल्व हो चुका है। फिर भाग 5 बोला, भाग 5 कर लो, भाग के 5 कर लो। अभी 5 से भाग करना है तो 5 से भाग करना है, चलो करो 5 से भाग, कितना हो जाएगा, 5 का जो है 5 का 1 गुना 5 होता है, फिर 8 में 5 कट गया है तो 3 बचा है, 34 हो गया। 34 हो गया कितना हो जाएगा, 5 छक के 30 होता है, 5 का 6 गुना 30 हो जाएगा भैया, 30 हो जाएगा। 4 बचा था, ये 40 हो गया। 5 का 8 गुना 40 होता है, 5 का 8 गुना 40 होता है और फिर ये भाग खत्म हो गया जब, तो फिर एक भाग बचा है, एक भाग और बचा है आपके पास, भाग के 5 और बचा है। अब इस भाग को हम करेंगे, कैसे करेंगे, अब इस भाग को भी हम कर पाएंगे कैसे, 168 को हमें 5 से भाग करना होगा। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वही नियम है, जैसे भाग करते हैं आप, जैसे बटा करते हैं आप, वैसे करना है। तो 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा, इस 16 में से 5 का 3 गुना 15 हो गया, एक बचा, 18 हो गया 168 में। 5 का 3 गुना 15 और इस 16 का एक बचा, ये 18 हो गया। 5 का फिर 3 गुना हो जाएगा 15, 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। अब केवल और केवल 3 बच रहा भैया, तो 3 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 जो है छोटी संख्या है, तो हम चलो दशमलव ले लेते हैं। जैसे आप यहां पर दशमलव लेंगे, यहां पर जो है शून्य लग जाएगा, 30 के सामने जो है शून्य लग जाएगा। जब शून्य लग जाएगा तो अब तो हमारी भाग जो है चली जाएगी, अब जो है हमारी भाग चली जाएगी। कितना हो जाएगा, 5 का 6 गुना 30 होता है, 5 का 6 गुना 30 होता है और यही आपका आंसर निकल गया 33.6 निकल गया आपका। कितना, 42,000 भागे 5 भागे 5 भागे 5 का आंसर निकल के आ चुका है। ये जो कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं, ये भाग भागे 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 कोई भी संख्या दे करके एक ही संख्या से बार बार भाग कर रहा है, एक संख्या से दो या फिर डिफरेंट संख्या ले लेते हैं। जैसे अभी 5 लिया था, भाग में 6 ले सकते हो, भाग में 7 ले सकते हो, ऐसे बार बार रिपीट वही जो है वही बार बार आती है संख्याएं, भाग करना है बार बार। तो आप अब कर पाओगे क्योंकि जो है कंफ्यूजन आपकी लगभग दूर कर चुका होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे।